जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता तब उसको डॉक्टर के बजाय हमारे शहर के मशहूर बाबा के पास ले जाया जाता। पता नहीं बाबा ऐसा क्या करते, वो इंसान जाता तो रोता पीटता था लेकिन बड़ा खुश होकर वापस आता। और ये भी एक खास बात थी कि वो बाबा सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे। हमारे ख़ानदान की जितनी भी लड़कियां जो भी अभी 18 साल की नहीं हुई थी, उन सब का इलाज बाबा के यहाँ ही होता था। मैं काफ़ी छोटी थी और मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ ऐसा क्या होता है कि ये परेशान हाल जाती हैं और बड़ी खुशी खुर्रम वापस आती हैं। आखिर इसी राज को सोचते हुए मैं भी बड़ी हो गई। मैं खुश अखलाक लड़की थी, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी, हर किसी से प्यार से पेश आती थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी लेकिन फिर भी स्कूल के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे। इसी तरह ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और आज मेरा बर्थडे था, मेरा 16वां बर्थडे। इस बार मुझे इस बर्थडे की बहुत खुशी थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे पापा मुझे इस बार कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और मैं 16 साल की हुई तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मेरे पापा पीर बाबा के पक्के मुरीद थे। पापा को उनके दरबार से छुट्टी ही नहीं मिलती थी कि मेरी गिरती सेहत पर वो कभी ध्यान ही नहीं देते। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। फिर जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मैं 16 साल की हुई तो ये पेट का दर्द मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैंने कई बार अपने पापा से पेट दर्द की शिकायत की लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं घर में हमेशा अकेली होती थी और घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता था और सारा दिन उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरी परवाह नहीं करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं उन्हें बहुत प्यारी थी, लेकिन वो शुरू से ही एक लापरवाह इंसान थे। फिर एक रात उन्हें घर आने में देर हो गई तो मैंने दरवाजे को कुंडी अंदर से लगा ली, लेकिन डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मोहल्ले के आवारा लड़कों को शायद खबर हो गई थी कि पापा को आज घर आने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने मेरे घर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। मैंने पापा को फ़ोन करने की कोशिश की तो पता चला मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं बहुत घबराई हुई थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी मेरे पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दीवार कूद कर मेरे घर में आया हो। फिर क्या था, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और डर की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। हीना, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। खिड़की के बाहर से एक लड़के की आवाज़ आई तो उसकी आवाज़ सुनकर मैं डर से थर-थर काँपने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो उल्टा बदनामी मेरी ही होगी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अब मैं ऐसे सिमटी हुई खिड़की की ओर देख रही थी कि जैसे वहाँ पर कोई भूत प्रेत खड़ा हो। अब थोड़ी देर के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई नहीं है तो मैं धीरे से जाकर उस खिड़की को खोलकर देखने लगी तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। इतने में मेन डोर का दरवाज़ा बजा और वहाँ से पापा के बोलने की आवाज़ आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने फ़ौरन भागकर दरवाज़ा खोला और मैं रोते हुए पापा के गले लग गई। पापा ने मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे कि बेटा क्यों रो रही हो। इस पर मैं पापा से बोली, पापा, जिस जवान बेटी का बाप घर से बाहर हो और आधी रात को लौट कर आए तो वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। तो पापा कहने लगे कि आज भी पीर बाबा के यहाँ पर मुरीदों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, और अंदर आकर कमरे में बैठ गए। ये देखकर मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको एहसास होना चाहिए कि घर पर माँ नहीं है अब, जिनके सहारे आप मुझे घर में अकेला छोड़कर जाते थे। मैं अकेली थी और डर की वजह से मैं सो भी नहीं सकी। मैंने पापा को ये नहीं बताया कि कोई दीवार कूदकर अंदर घर में आया था। वो जो भी था, पापा को आता देखकर शायद उसके साथी और वो लोग भाग गए थे। तो इस पर पापा कहने लगे कि ये सारे मोहल्ले के लोग हमारे जान पहचान वाले हैं, पूरे मोहल्ले वाले तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत थी। पापा ने ये सब कहा तो मैं उनकी सादगी पर हैरान होकर रह गई।
जिन मोहल्ले वालों को वो अपना कह रहे थे, वही कुछ देर पहले दीवार कूदकर अंदर घर में आए थे और उनकी इज्जत तार तार करने को तैयार थे। कोई इतना भी सीधा कैसे हो सकता है? मैं हैरान थी, लेकिन बाप और बेटी के बीच में इज्जत का रिश्ता होता है और झिझक भी होती है। उसी झिझक की वजह से मैं पापा से खुलकर न कह सकी। पापा ने मुझे सोने को कहा और खुद बरामदे में चटाई बिछाकर ज़मीन पर सो गए। मैं कमरे में अंदर आई और फिर बेड पर लेटकर सो गई। सुबह उठी तो फिर से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ और मैं रोने लगी। मैं किचन में बैठी हुई रो रही थी कि तभी पापा आ गए चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने पापा को बताया कि ये पेट दर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। तब पापा ने मुझे इस तरह रोते देख लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें पीर साहब के दरबार में ले चलते हैं। वहाँ पर पीर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाते हैं। रोज़ाना औरतें किसी न किसी बीमारी या कोई भी दर्द लेकर उनके पास आती हैं। पीर बाबा दुआ कर देते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। पापा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मैंने बेबसी से पापा से कहा। तो पापा कहने लगे कि बेटा, ये डॉक्टर सिर्फ पैसे ही लूटते हैं, छोड़ो डॉक्टर वॉक्टर को, मैं तुम्हें आज शाम पीर बाबा के पास ले जाऊंगा। और ये कहकर फिर पापा चले गए। फिर पापा शाम को आए तो पापा कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, हमें पीर बाबा के पास चलना है। पापा की बात सुनकर मैंने सोचा कि तैयार ही क्या होना है, पीर बाबा के पास ही तो जाना है। मैंने एक चादर ओढ़ ली और पापा के साथ चल दी। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो मुझे एक मुरीद ने रुकने को कहा कि पीर बाबा अभी दुआ कर रहे हैं, और मैं ये सुनकर वहीं पर बैठ गई। अभी कुछ ही समय हुआ था बैठे हुए कि तभी पीर बाबा अंदर आए और मुझे देखते हुए बोले, अच्छा तो ये है तुम्हारी बेटी हिना? पीर बाबा ने हाथ मेरे सर पर रखकर पूछा तो पापा ने कहा कि जी हाँ, यही है मेरी बेटी हिना। पीर बाबा ने कहा कि बहुत बड़ी हो गई है ये तो। पहले जब इसे यहाँ पर लाए थे तो ये शायद 4-5 साल की थी। पापा ने कहा कि उस टाइम इसे बुखार हुआ करता था जो आपकी दुआ से ठीक हो गया था, और अब इसे तेज़ पेट दर्द की शिकायत है जो कि ठीक ही नहीं हो रही। पापा ने बताया तो पीर बाबा ने मेरी ओर देखना शुरू किया और कहा कि मेरे पास आओ। तो मैंने पापा की तरफ देखा तो पीर बाबा ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर दम करना है बेटा। पीर बाबा ने मेरी बीमारी को भांपते हुए कहा। तो इस पर पापा कहने लगे, हाँ बेटा, बाबा दम करेंगे। तो मैं पीर बाबा के थोड़ा करीब होकर बैठ गई। वो कुछ पढ़कर मुझ पर झाड़ फूंक करने लगे तो उनको झटके लगने लगे। मैं और पापा ये देखकर हैरान हो गए। और पीर बाबा रोबदार तेज़ आवाज़ में कहने लगे, तेरी बेटी पर शैतान काबिज़ हो गया है, बहुत गंदा शैतान है। पीर बाबा ने कहा तो पापा परेशान हो गए। पापा परेशानी से बोले कि बाबा अब क्या होगा? तो पीर बाबा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना होगा 1 महीने तक। 1 महीने तक झाड़ फूंक करना होगा, शैतान अपने आप भाग जाएगा, वरना कभी भी नहीं जाएगा। पीर बाबा से पापा ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रोज़ाना 1 महीने तक आपके दरबार में रोज़ लाता रहूँगा। पापा ने कहा तो पीर बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत गंदा और बड़ा शैतान है, इसीलिए तुम्हें यहाँ दरबार में अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं रोज़ाना इस पर झाड़ फूंक कर दिया करूँगा, और जब तक इसका झाड़ फूंक होता रहेगा इसको किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं होगी। पापा ने कहा कि पीर बाबा, आप इसे दरबार में रखें और इसके साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा। तो ये सुनकर पीर बाबा को गुस्सा आ गया और कहने लगे, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तेरा पीर हूँ पिछले 20 सालों से। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत करूँगा? पीर बाबा नाराज़ हुए तो पापा ने उनकी बात मान ली। मैं हैरान हो गई और पापा से कहने लगी कि वो 1 महीने के लिए मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन पापा ने कहा कि परेशान ना हो बेटी, मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा। लेकिन पीर बाबा ने कहा कि झाड़ फूंक के दौरान इसे किसी से बात करने या मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मैंने सोचा कि पापा को पीर बाबा पर इतना अंधा विश्वास है तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा था।
मैं कभी भी इतने दिन तक घर से बाहर नहीं रही थी। इन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था और थोड़ी देर के बाद एक नौकरानी खाना लेकर आई और मुझे खाना देने लगी। मैंने उससे पूछा कि पीर बाबा मुझे कब तक झाड़ फूंक करेंगे, तो उसने कहा कि दिन में तो पीर बाबा मर्दों को झाड़ फूंक करते हैं और रात को औरतों को। तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने का मुझे शक हो रहा था। रात को खाने के बाद पीर बाबा मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए इशारा किया। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर उन्होंने मुझ पर कुछ झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू टोना या फिर वो मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सा जाप कर रहे हैं, लेकिन शायद वो समझ गए थे, इसीलिए आंखें बंद करने को कहने लगे। उन्होंने ऐसा कहा तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। जब झाड़ फूंक किया जाता है तो आंखें बंद करनी होती हैं, वरना झाड़ फूंक का असर नहीं होता है। पीर बाबा ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उनके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। कुछ दिन तक तो ऐसे ही झाड़ फूंक करता रहा तो मैं भी आराम से हो गई कि चलो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। झाड़ फूंक के साथ साथ मुझे दवाइयाँ भी दी जा रही थी और दवाइयों से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया और फिर मुझे सुकून मिला। इसी बीच पापा आते रहते, लेकिन उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया जाता था। मुझे अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। पर मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि पापा मेरा ख्याल रखते हैं और रोज़ाना ही मेरी खैरियत पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा कि मैं बिना वजह ही पीर बाबा पर शक कर रही हूँ। वो वैसे नहीं थे जैसा मैं उन्हें समझ रही थी। 1 महीने के बाद जब झाड़ फूंक पूरा हो गया तो पापा मुझे लेने के लिए पीर बाबा के दरबार में आए। पापा मुझे खिड़की से अंदर आते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं फ़ौरन दरवाजे के पास गई तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे अंदर ही पीर बाबा और पापा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पापा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। तो इस पर पीर बाबा ने पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी तो यहाँ से काफ़ी अरसे पहले ही अपने पुराने किसी आशिक के साथ भाग गई। ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये पीर बाबा क्या बोल रहा था? पापा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी मुझे वापस करो, वरना मैं बहुत बुरा करूँगा तुम लोगों के साथ। पीर बाबा के 2 मुरीद अंदर दाखिल हुए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पापा को ये बताने की कोशिश करने लगी कि मैं अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन दोनों ने मुझे इस कदर कसके से पकड़ रखा था और मेरे हाथ पीछे बांध दिए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इन दोनों ने मुझे कुर्सी से बांध दिया। अब मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार था। मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे बाहर से पीर बाबा और पापा के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी और मुझे अब महसूस हो रहा था कि पीर बाबा के मुरीद पापा को मार रहे हैं। तो मेरा दिल टूटकर बिखर रहा था। मेरे पापा के साथ इतना बुरा हो रहा था, वो भी इस दरबार में, जिस दरबार को वो 20 सालों से अपना उस्ताद मानते आ रहे थे। दोनों मुरीदों में से एक बाहर गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ने मुझे इंजेक्शन लगाया। जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा, थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं जहाँ पर थी वो बिल्कुल एक नई जगह थी और वहाँ पर 3-4 पहरेदार खड़े थे। यानी कि इन लोगों ने मुझे पकड़ने के बाद अपना ठिकाना ही बदल दिया था और मुझे दूसरी जगह ले आए थे। इस वक्त मेरे हाथ पांव खुले हुए थे और मेरे मुंह पर पट्टी भी नहीं बंधी थी। मैं वहाँ से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पर गिर गई। मैं एक बार फिर से उठना चाहती थी तो उसके मुरीदों ने मुझे पकड़ लिया। ये लोग शायद मुझे दूसरे शहर ले आए थे। एक तो मुझे अपनी इज्जत की पड़ी थी कि अब वो यहाँ मेरे साथ क्या करेंगे,
और दूसरी ओर मुझे अपने बाप की पड़ी थी कि मेरे पापा के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। मेरे पापा की ईमानदारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी में तो एकदम से तूफान आ गया था। थोड़ी देर बाद पीर बाबा कमरे में दाखिल हुए और अपने मुरीदों को बाहर जाने का इशारा किया। उसके मुरीद बाहर चले गए तो वो मेरे करीब आया और मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पास में रखा फूलदान उठाकर मैंने उसके सर पर जोर से दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा। मेरा वार इतना तेज था कि पीर बाबा वहीं पर गिर पड़े और अब मेरे पास यही मौका था वहां से भाग निकलने का। इससे पहले कि उसके मुरीद अंदर आ जाते तो मेरे लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने खिड़की का जायज़ा लिया तो वहां से भागना आसान था। मैंने अपनी चादर ओढ़ ली और खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी। ये कमरा शायद घर के पीछे के आखिरी कोने में बना था, जहां से मुझे निकलने में आसानी हो गई, क्योंकि पीर बाबा के मुरीद आगे पहरा दे रहे थे। शायद उनका ध्यान पीछे नहीं गया कि मैं पीछे से भी भाग सकती हूँ। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। काफ़ी देर के बाद मैं दीवार के बाहर आ गई और सड़क पर भागने लगी। भागते भागते रात हो गई और रात के समय सड़कें सुनसान थीं और मुझे भागने में आसानी हो रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे नशे के इंजेक्शन दिए थे जिसका असर अभी भी बाकी था। मैं खाली पेट ही भाग रही थी। मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा था और मैं लड़खड़ाकर बीच सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मैंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है, तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया और उठाकर यहाँ ले आए। उसने मुझसे कहा कि शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें रात में डॉक्टर जैसा इंसान मिल गया, वरना रात के इस पहर तो सड़कों पर शैतान ही घूमते हैं। मैंने नर्स से कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बचाया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। नर्स ने उन्हें बुलाया तो मैंने उन्हें देखा तो वहाँ 25 साल का एक खूबसूरत इंसान था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी आराम करने की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरे पापा का नंबर भी मांगा ताकि वो पापा को बुला सकें, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। ये सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो डॉक्टर ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, तभी उनका नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे दिलासा दिया और अगले ही दिन मुझे मेरे घर ले गए। मैंने उन्हें अपना पता बताया तो वहाँ वो खुद ही मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ने आ गए। डॉक्टर साहब को देखकर मैं हैरान थी कि कहाँ वो पीर बाबा दीन धर्म को इस्तेमाल करके लोगों को लूटने वाला, और कहाँ ये डॉक्टर साहब जैसे नेक दिल इंसान जो बिना कोई शर्त के मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा रहे थे। वरना पीर बाबा ने तो मुझे मेरे बाप से अलग कर ही दिया था। मैं पूरे रास्ते यही दुआ कर रही थी कि मेरे पापा को कुछ ना हुआ हो, और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे पापा चारपाई पर पड़े हुए हैं और उनके हाथ पैर और सर में पट्टी बंधी हुई थी, यानी कि पीर बाबा के मुरीदों ने उन्हें मार मार कर उनकी हालत ख़राब कर दी थी। पापा ने मुझे देखा तो रोने लगे और कहने लगे कि मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने खुद तुझे उस दरिंदे के हवाले कर दिया, मैं तेरी हिफाजत न कर सका। इन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं मेरी खिदमत करने के लिए। मुझे मेरी जान की फ़िक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फ़िक्र थी। और इन 10 दिनों में मैंने खूब दुआएं की। पापा ने डॉक्टर की तरफ देखा तो मैंने कहा कि पापा, ये आपकी ही दुआओं का नतीजा है जो मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ी हूँ। मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरे लिए दुआएं करती, लेकिन बाप की दुआओं में कितना असर होता है आज ये बात साबित हो गई। और मैंने अपनी आप बीती एक एक करके पापा को सब कुछ सुना दी कि कैसे उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मुझे दूसरे शहर ले गए। मैं कैसे वहाँ से भागी और फिर मुझे डॉक्टर जैसे शरीफ इंसान मिल गए।
मेरी सारी बात सुनकर पापा ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो मेरी मदद की थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पुलिस से कंप्लेंट कर देते हैं। पीर बाबा और उसके मुरीदों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि आज तो आपकी बेटी की इज्जत बच गई है। ऐसा न हो कि कल किसी और की बेटी इनकी हवस का निशाना बन जाए। और डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठाकर हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जैसे ही एफआईआर हुई तो पुलिस ने पीर बाबा और उनके चेलों को गिरफ्तार कर लिया। इनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गलत काम कर चुके हैं। ये लोग झाड़ फूंक के चक्कर में न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं और आज जेल में बंद हैं। और कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए मेरे घर पर भेजा, तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उनका भाई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भविष्य के डॉक्टर के साथ मेरी शादी होने जा रही है। आज मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और पीर बाबा और उसके चेले जेल की चक्की पीस रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,